नमस्कार साथियों। संविधान के सेक्शन से आज 5 क्वेश्चन करेंगे। ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संवैधानिक उत्तर और विधितर संस्था या संस्थाएं हैं? ऑप्शन नंबर 1 है राष्ट्रीय विकास परिषद, 2 राज्यपाल सम्मेलन, तीसरा आंचलिक परिषद, चौथा है अंतर्राज्यीय परिषद। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो आपको ये बता दूं, राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए जो 1, 2, 3 है, ये संस्थाएं संविधान में उल्लिखित नहीं है, लेकिन ये संस्थाएं हैं जो काम करती है, जो संविधान का उल्लंघन भी नहीं करती है। संविधान उत्तर का मतलब है जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन और आंचलिक परिषद, ये है ऑप्शन नंबर बी में। अंतर्राज्यीय परिषद क्या है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 263 में होने के कारण यह एक संवैधानिक संस्था है। अतः विकल्प बी सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद तथा राज्यपाल सम्मेलन एवं आंचलिक परिषद संवैधानिक उत्तर तथा विधितर संस्था है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख आर्टिकल 263 में किया गया है, इसीलिए वो संविधान का पार्ट है। बाद बाकी क्या है, संविधान के पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1, 2, 3। राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन चाहिए। इन केस में तभी संविधान संशोधन संभव है। आपको एक्सप्लेन करता हूं। अनुच्छेद 169 के अनुसार, 169 के अनुसार कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। अनुच्छेद 368(2) में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है। इसके तहत किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति संभव शामिल नहीं है। इस हेतु उक्त राज्य की सहमति आवश्यक है। तो जो 4 नंबर का था, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, अनुच्छेद 368(2) में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, लेकिन इसके तहत किसी राज्य के विधान परिषद की समाप्ति शामिल नहीं है। मतलब उसमें क्या लिखा है, संशोधन की प्रक्रिया शामिल है, शामिल वर्णन है, परंतु उसमें राज्य की विधान परिषद की समाप्ति होने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसीलिए ऑप्शन जो 4 नंबर है वो नहीं होगा और 1, 2, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अपबंध तक पद धारण करेगा और इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो देखिए ऑप्शन पढ़ता हूं। किसी राज्यपाल को उसकी पद अवधि के पूरे होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता और कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसका आंसर दोनों ही नहीं होगा, क्योंकि विकल्प 1 सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार अपने पद को धारण करता है तथा राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी पद से हटाया जा सकता है। तो विकल्प 2 भी सही नहीं है। अनुच्छेद 156(3) के अनुसार राज्यपाल तब तक पद नहीं छोड़ता जब तक कि उसका उत्तराधिकारी
अपना पद ग्रहण न कर ले। तो 1 और 2 दोनों जो स्टेटमेंट है गलत हो जाएंगे, क्योंकि यह राष्ट्रपति की मर्जी है, उसकी इच्छा के अनुसार पद को धारण करता है और राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी उसे हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी दोनों ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मामले हैं जिन पर संविधान संशोधन राज्यों की विधानसभाओं जिनकी संख्या आधे से कम न हो के अनुसर्थन से संभव है? राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची और किसी राज्य की विधान परिषद का उन्मूलन। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुने। ये क्वेश्चन अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 नंबर किया था उसके जैसा ही है। चलिए देखते हैं। इसका आंसर है ए 1 2 3। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत इस तथ्य का उल्लेख है कि संसद किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है। संसद किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है अथवा उसका उन्मूलन भी कर सकती है यदि विशेष बहुमत के साथ उस राज्य ने प्रस्ताव पारित कर दिया हो। यदि विशेष बहुमत के साथ वह राज्य प्रस्ताव पारित कर देगा तो विधानमंडल को संसद क्या कर सकती है, विधान परिषद को संसद उन्मूलन भी कर सकती है और उसकी स्थापना भी कर सकती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 का ए। एक चीज और है, यहाँ विधान परिषद की बात हुई है और इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था वहाँ विधानमंडल की चर्चा हुई थी। तो दोनों में अंतर समझा देता हूँ। विधानमंडल के अंतर्गत विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल आते हैं और जो विधानसभा है एक निचला सदन है राज्य का, तो उच्च सदन विधान परिषद है। राज्यपाल के बारे में आप जानते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है परंतु परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? परिपाटी का मतलब हुआ व्यवहार के रूप में या ट्रेडिशन के रूप में जो चलता आ रहा है। चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्यवहन करे। तो इसका आंसर है 5 का बी नंबर। बी में भारत संविधान में कहीं भी उल्लिखित न होते हुए यह परिपाटी बन गई है, किंतु निम्न सदन में उत्तरदायित्व की व्यवस्था अनुच्छेद 75(3) कारण निम्न सदन में बहुमत होते ही प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है। तो निम्न सदन में यदि प्रधानमंत्री बहुमत खो दे तो त्यागपत्र दे देता है। तो यह भारत के संविधान में कहीं भी उल्लिखित नहीं है, परंतु यह परिपाटी बन गई है। किंतु निम्न सदन में उत्तरदायित्व की व्यवस्था अनुच्छेद 75(3) के कारण निम्न सदन में बहुमत खोते ही प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है। तो आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किए हैं। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने पढ़ने लिखने वाले साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए और पढ़ाई पर ध्यान लगाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।